हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, ज़रूरत से ज़्यादा धन और पद दोनों ही हमारे जीवन में नशा लाते हैं, जो हमारी मन की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। कई बार हमारा मन भ्रमित होता है कि धन के होने से हमें बड़ा आनंद मिलेगा, लेकिन यह मिथ्या है। धन हमारी ज़रूरत जरूर है, धन आवश्यकता है, ये संसाधन है। धन सुविधा प्रदान कर सकता है, लेकिन धन परम आनंद नहीं दे सकता। हमें इसी का भ्रम होता है। कई बार धन लोगों के लिए बोझ बन जाता है। कई बार धन हमारे अंदर नशा का काम करता है। नशा हमारी छोटी छोटी पतली पतली नसों को हिला देता है, जिससे हमारे देखने की क्षमता हिल जाती है, मन भ्रमित हो जाता है और हम अंधे बन जाते हैं। पवित्र सप्ताह का बुधवार 13 अप्रैल 2022, पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्याएं 4 से 9 तक, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्याएं 14 से 25 तक। कई बुरी आदतें हमारे जीवन में एक ही बार नहीं, लेकिन धीरे धीरे प्रवेश करती हैं। वह थोड़े थोड़े हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। जैसे यूदस जो थैली अपने पास रखता था, उसमें थोड़े थोड़े पैसे निकाल लेता था। ये धीरे धीरे चलकर उनके जीवन की और बुरी आदत की बड़ी गंभीर समस्या बन गई। वह धन की आकांक्षा और अभिलाषा में इतना अंधा हो गया कि उसने अपने गुरु को ही बेच डाला। हमारे जीवन में बुराई का प्रवेश धीरे धीरे होता है और पहले वह हमारी आत्मा और चेतना की हत्या करता है। इसीलिए हम दो तरह की मृत्यु से गुजरते हैं। पहले अपने अंदर की बढ़ने वाली बुराई से, जो हमारे आत्मा और चेतना की मृत्यु कर डालता है। वह हमें असंवेदनशील और हमारे हृदय को कठोर बना देता है। और बाद में हमारी शारीरिक मृत्यु भी होती है, जैसे अंत में यूदस ने अपने आप को फांसी लगा लिया। धन के लालच से जुड़ी हुई बड़ी रोचक बात संत पौलुस ने तिमोथी को अपने पहले पत्र में लिखते हुए सावधान किया था। अध्याय 6 पद संख्या 10। धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए हैं और उन्होंने बहुत सी यातनाएं झेली। हमें इस पर बार बार चिंतन करना है कि धन संसाधन है। धन हमारी आवश्यकता को पूरी करने के लिए है, लेकिन धन हमें परम आनंद नहीं दे सकता। मन के भ्रम को हमें स्पष्ट करना है, इसलिए आध्यात्मिकता की अति आवश्यकता है। ईसा ने संत लूकस के सुसमाचार में कहा है, अध्याय 12 पद संख्या 15, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। जीवन की रक्षा नहीं होती, सिर्फ जरूरतों की चीजें पूरी होती हैं। जीवन के उद्देश्य में धन को सबसे निचले पायदान पर
रखा गया है। वह हमारे सबसे निचली सीढ़ी में है, क्योंकि धन आवश्यकता है जो ज़रूरतों को पूरी करता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा धन का मोह, धन का लालच व धन का आकर्षण हमारे जीवन में विनाश लाता है, हमें भटकाता है। जैसे उड़ाव पुत्र जब तक धन था भटकता रहा। ईसा ने अपने दृष्टांत में कहा है, धन का लोभ और सांसारिकता अच्छे बीज को ढक देती हैं, उन्हें बढ़ने नहीं देते, दबा देते हैं। धन का प्रलोभन हमारी मुक्ति को, हमारे सद्गुणों को, हमारे आध्यात्म को दबा देता है, ढक देता है। आज के पहले पाठ में ईश्वर के सेवक की प्रार्थना है। ईश्वर जिस व्यक्ति को चुनता है, चाहे वह गुरु हो, राजा हो, न्यायकर्ता हो, उसको अपनी प्रजा की अगुवाई के लिए बुलाता है, मार्ग दिखाने व शिक्षा देने के लिए उसका सदुपयोग करता है। इतिहास में कितने ही नबी आए, गुरु, राजा, न्यायकर्ता। ईश्वर ने उन लोगों को चुना और लोगों ने उन्हें सताया। ईसा के साथ भी जो नबी थे, ईश्वर के पुत्र थे, ऐसा ही सताया। ईश्वर के सेवक का दृढ़ विश्वास ईश्वर पर है, और जिस तरह से ईसा ने प्रार्थना की, दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपने चेहरे रख दिए, अपने हृदय को कठोर कर लिया और दुख झेले, इसी विश्वास के साथ कि पिता ईश्वर उन्हें पुनर्जीवित करेंगे। ईश्वर का प्रेम प्रभु यीशु के क्रूस और दुख भोग के द्वारा प्रकट हुआ। यही ईसा की आज्ञाकारिता थी। आइए हम प्रार्थना करें। बहुत बार हम समझ नहीं पाते कि हमारे जीवन में दुख क्यों हैं। अच्छे रास्ते पर चलते हुए, अच्छी चीज़ों का चुनाव करते हुए हम अच्छे जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी कई बार हम पर दोष लगाया जाता है, हमें सताया जाता है, हमें नीचा गिराया जाता है। हम क्या करें? हम ईश्वर पर भरोसा रखें, ईश्वर पर श्रद्धा रखें, विश्वास में बढ़ते जाएं, प्रार्थना करें, और जैसे ईश्वर के सेवक ने अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित किया, प्रभु यीशु ने अपने जीवन को पूरी तरह से क्रूस पर समर्पित किया, वैसे भी हम अपने जीवन को पिता ईश्वर को समर्पित करें। आइए हम यही प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें हर तरह की बुरी इच्छाओं से बचाए। हम प्रार्थना करना सीखें, धन के लोभ, मोह, लालच से हम बचते रहें और प्रभु पर ही अपनी सच्ची श्रद्धा रखें। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।